हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। कुमार प्रकाश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं इंटीग्रेशन का टॉपिक है लेक्चर 2। तो सबसे पहले हम लोग ये जानकारी लेंगे। आज पिछले वाले लेक्चर में हमने फार्मूला और इंटीग्रेशन का डिफिनेशन बता दिए थे। आज का जो लेक्चर रहेगा हम लोग सीखेंगे रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है उसके बारे में आज जानकारी लेंगे। आप हमारे चैनल पर नहीं होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है। लेट y बराबर एफ एक्स बी ए फंक्शन। y बराबर एफ एक्स बी ए फंक्शन। y कोई फंक्शन है, हैज़ इट्स इंटीग्रेशन जी एक्स प्लस सी। यानी y बराबर एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन क्या है, जी एक्स प्लस सी है। डैट इज कहने का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस सी। यानी इसका इंटीग्रेशन हमने क्या माना है, जी एक्स। सी क्या है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो पहला ये है I1। इंटीग्रेशन को हम लोग I या I1 देते हैं। ये फर्स्ट है इंटीग्रेशन, इसलिए हम I1 लिख दिए हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस के डी एक्स रहेगा। तो ये दोनों पर इंटीग्रेशन अलग अलग चला जाएगा, ठीक है। तो इस पर इंटीग्रेशन अलग चला जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, और इस पर कांस्टेंट पर अलग चला जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स के डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स का हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन को हमने क्या माना था, जी एक्स माना था। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, जी एक्स हो गया। यहाँ प्लस माइनस के है तो प्लस माइनस के रहेगा, और के कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा डी एक्स का। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, और प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट देंगे I2। यानी इसका सेकेंड रूल क्या है इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस के डी एक्स रहेगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जी एक्स प्लस माइनस के, ठीक है, और प्लस में क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट I3, यानी रूल नंबर 3 इंटीग्रेशन का, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स। तो ये के क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, है ना। ये कांस्टेंट कहाँ कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रूल क्या है, रूल नंबर 4 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ के एक्स डी एक्स। इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जी के एक्स प्लस सी हो जाएगा। लेकिन एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, के है। तो ये के से हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। ये जी इसका एक्स का जो गुना में लगा रहेगा तो यहाँ हम लोग क्या करना है, भागा करना है, ठीक है। तो यहाँ 1/k जी ऑफ के एक्स प्लस सी हो जाएगा। फिर रूल नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी एक्स प्लस के। इसका इंटीग्रेशन, तो पहले हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को पहले बाहर कर देंगे। एफ ऑफ बी एक्स प्लस के का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या था यहाँ पे, एफ एक्स का इंटीग्रेशन में जी एक्स माने थे, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो जी बी एक्स प्लस के हो जाएगा। और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, बी है, तो एक्स का कोफिशिएंट से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, प्लस में सी लिखाएगा। चलिए अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल आते हैं। आइए एग्जाम्पल पर हम लोग चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर पहला फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, इंटीग्रेशन यहाँ फर्स्ट में क्या था, इंटीग्रेशन यहाँ पे फर्स्ट में बता रहा था कि एफ एक्स प्लस माइनस के, ठीक है ना, एफ एक्स और के दिया हुआ है। तो ये दोनों पर इंटीग्रेशन अलग अलग चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल जो लिए हैं, है ना, I1 इक्वल टू लिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स क्यू लेंगे, है ना, यहाँ पे एक्स क्यू रहेगा।
तो एक्स क्यूब पर इंटीग्रेशन अलग चला जाएगा और 3 पर इंटीग्रेशन क्या होगा, अलग चला जाएगा। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पावर में एक जोड़ना है, तो एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स के पावर 4 हो जाएगा और जितना पावर जोड़ के आया है उसे क्या करना, हम लोग भाग देना है, तो बटा 4 हो जाएगा। तो एक्स के पावर 4 बाई क्या हो गया, 4 हो गया। और 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर चला जाएगा, बच जाएगा dx। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी कंप्लीट ये हो जाएगा 3x। ठीक है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस 3 dx। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस में cos x होगा। तो x की जगह x प्लस 3 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 3। तो साइन x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस x प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये रूल नंबर 2 पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे रूल नंबर 2 क्या बता रहा है, एफ एक्स प्लस माइनस के डी एक्स है, तो एफ एक्स से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हमने माना था यहाँ पे जी एक्स, तो जी एक्स प्लस माइनस के हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कि साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स का जगह दिया एक्स प्लस 3, यहाँ पे एक्स प्लस 3 हो जाएगा। चलिए इस पर एक और एग्जाम्पल है जो दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स प्लस 2 इंटू टेन एक्स प्लस 2 डी एक्स। तो सेक एक्स, एक्स की जगह एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स की जगह भी क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 2 दिया हुआ है। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। एक्स का क्या दिया होता है, एक्स प्लस 2 दिया होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स प्लस 2 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है। रूल नंबर 3, तो रूल नंबर यहाँ पे 3 क्या कर रहा था कि इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स, तो कांस्टेंट को क्या करना, बाहर कर देना, अब इसका इंटीग्रेशन लिख देना है। चलिए आइए यहाँ पे रूल नंबर 3 का एग्जांपल जो दिया गया है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos x dx है। तो 5 क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, कांस्टेंट बाहर आ गया। और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो फिर cos का इंटीग्रेशन हम लोग हो जाएगा साइन, यानी 5 sin x प्लस सी, इसका ये आंसर हो गया। चलिए रूल नंबर 4, ठीक है ना, तो रूल नंबर यहाँ पे 4 क्या था, तो देखिए रूल नंबर 4 था इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ के एक्स डी एक्स। तो यहाँ क्या है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स हो गया और एक्स का जो कोफिशिएंट है उसे क्या करें हम लोग, डिवाइड कर दिए यहाँ पे। तो एक्स का कोफिशिएंट में यहाँ के है, तो के से हम लोग क्या कर दिए, भाग दे दिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखें रूल नंबर 4 का जो था, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस में cos x, तो x की जगह 3x दिया हुआ है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो गया। x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, x का गुणांक कितना है, 3 है, तो 3 से हम लोग क्या कर दिए, भाग दे दिए, तो माइनस cos 3x बाई क्या हो गया, 3 प्लस में c हो गया। चलिए इस पर नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 3x dx, तो e के पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा, e के पावर x हो जाएगा, है ना, और x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 3 है, तो 3 से हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, यानी इसका 1/3 e के पावर 3x प्लस क्या हो गया, c हो गया। नेक्स्ट में रूल नंबर 5 का एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 10 cos 3x प्लस 7 dx है। तो 10 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या कर दिए, बाहर कर दिए। ठीक है। और cos 3x प्लस 7 का इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो यहाँ cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin 3x प्लस 7, लेकिन यहाँ भी x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कंप्लीट ये हो जाएगा 10/3 sin 3x प्लस 7 प्लस सी। ठीक है। ये एक एग्जाम्पल और दिया गया इस पर, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 7 sec स्क्वायर 5x माइनस 2 dx। तो 7 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, और यहाँ बचेगा sec स्क्वायर 5x माइनस 2 dx। तो 7 तो रहेगा ही, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan 5x माइनस 2। ठीक है। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 5 है, तो 5 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, प्लस सी। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।